जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा क्वेश्चन को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 के पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जिन साथियों ने अभी तक प्रश्न क्रमांक 1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो इसके पहले वाले पार्ट को देखकर आप सवाल को आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए आज का सवाल क्या कहता है हम उसको जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो प्रश्न पहला का दूसरा सवाल कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा गया है? एक पेंसिल का मूल्य पूछा गया है और एक कलम का मूल्य पूछा गया है, जो कि हमें सवाल में नहीं दिया है। तो आइए इसे हमें किस तरीके से आपको हल बताना है। तो यह भी बात रखना है कि निम्न समस्या को हमें ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, ना कि आपको किसी और मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, जो कि सवाल में नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम मानते हैं, मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। क्योंकि यहाँ पर हमें 5 पेंसिल दी है और 7 कलमें दी हैं, यदि हम 5 पेंसिल और 7 कलमों को एक साथ लेते हैं तब हमें दुकानदार को 50 रुपए देने पड़ते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट की। तो केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। क्या समझना है? जैसे मैं कहूं कि एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपए है। एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो 5 पुस्तक कितने की आएंगी, या 5 पुस्तक की कीमत क्या होगी? तो आप कह सकते हैं कि सर एक पुस्तक 10 रुपए में आती है, तो 5 पुस्तक 5 गुणा 10 इक्वल 50 रुपए की आएगी। अब यहां पर वही बात हमें देखना है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, किंतु हमने क्या माना है कि एक पेंसिल कितने की आ रही? x रुपए की, और एक कलम कितने की आ रही? 5 रुपए की। तो इसलिए 5 पेंसिल कितने की आएंगी? तो एक पेंसिल जब x की आएगी तो 5 पेंसिल कितने की आएगी? 5x की। जिस तरीके से यहां हमने देखा था एक पुस्तक 10 की है, तो 5 पुस्तक 5 गुणा 10 बराबर 50। यहां पर वही लिखेंगे कि 5 पेंसिल कितने की आएंगी? जब एक का मूल्य x है तो 5 का क्या होगा? 5x। और 7 कलमें कितने की आएंगी? तो देखिए एक कलम का मूल्य क्या है? y है, तो 7 कलम का क्या हो जाएगा? 7y। अब जब हम इनको एक साथ लेते हैं तो हमें कितने रुपए दुकानदार को देने पड़ते हैं? 50 रुपए। तो इस तरीके से हमें एक समीकरण मिला। अब यहां से हम y का मान निकालेंगे या x का मान निकालेंगे। तो हम अपनी सुविधा के लिए यहां पर y का मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर बराबर में हमारा कितना लिखा है? 50 लिखा है। यहां पर देखिए 5x हमारा प्लस का है, बराबर की उस साइड जाएगा तो यह 5x हमारा माइनस का हो जाएगा। अब y के साथ हमारा 7 भी है, जो कि y के साथ यहाँ पर गुणा में है, तो गुणा से ये कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हुआ y बराबर 50 माइनस 5x, और इसको नाम देना है समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर सेकंड क्या कहता है सवाल में, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर केस नंबर सेकंड कहता है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपए।
जैसे हम लिख लेंगे कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो यहां पर हमने दूसरे केस को लिखा। अब इस केस की सहायता से हम समीकरण का निर्माण करने वाले हैं। तो दिस इंप्लाइज हम यहां पर क्या बोलेंगे कि 7 पेंसिल, जबकि एक पेंसिल कितने की आ रही, x रुपए की, तो 7 पेंसिल कितने की आएंगी, 7x की आएंगी। इसी तरीके से देखिए एक कलम का मूल्य क्या है, 22 रुपए, तो 5 कलमें कितने की आएंगी, 5 बाई की आएंगी। और जब हम 7 कलमों और 7 पेंसिल और 5 कलमों को साथ में लेते हैं तो इसका मूल्य हमें कितना देना पड़ता है, 46 रुपए। अब यहां से हमें पुनः y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 46 हमारा ज्यों का त्यों, यहां पर प्लस का 7 बराबर के उस साइड जाएगा तो यह हमारा माइनस का हो जाएगा। क्योंकि हमें y का मान निकालना है और y के साथ हमारा 5 गुणा में है, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो 5 हमारा इन दोनों संख्याओं के नीचे आ जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमें समीकरण 1 व समीकरण 2 के लिए तालिका बना लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है, y बराबर 50 माइनस 5x और बटे में कितना है, 7। इसके लिए हमें तालिका का निर्माण करना है। तो यहां आप देख सकते हैं कि हमने एक तालिका बना ली जिसमें हमने ऊपर x लिखा और नीचे y लिखा। अब यहां पर क्या करना है, आपको x का मान इस तरीके से रखना है कि हमें y का मान प्राप्त हो जो कि ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो और ग्राफ में आसानी से वह मान आ सके। तो यहां पर देखिए हम क्या x का मान 3 रख सकते हैं, तो हम x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या प्राप्त होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 50 माइनस 5 और x का मान क्या रखा, 3 रखा और बटे में कितना है हमारा 7 है। यहाँ देखिए 50 हमारा ज्यों का त्यों माइनस 5 3 कितना होगा, सर 15 होगा और बटे का 7 हमारा ज्यों का त्यों। अब देखिए 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, सर 35 बचेगा और 35 में हम जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 पौने 35। तो यहां पर हमें y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो यहां पर हम y की जगह पर 5 लिखने वाले हैं। अब हम x का मान ऐसा क्या रखें ताकि 7 से वह संख्या कट जाए। तो क्या हम x की जगह पर -4 रख सकते हैं, तो आइए इसे देखते हैं रखने। तो यहां पर हमने 50 लिखा, माइनस लिखा और 5 गुणा x का मान क्या रखना है, इस बार माइनस का 4 रखना है और बटे का 7 हमारा ज्यों का त्यों। तो यहां पर 50 हमारा सेम रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है, सर प्लस होता है और 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा और बटे का 7 हमारा ज्यों का त्यों। अब 50 और 20 कितना होगा, सर 70 होगा और बटे में क्या होगा, सर 7 होगा। अब 7 से हम 70 को काटेंगे, 7 एकम 7 और 0 का 0। तो y का मान क्या मिल गया, सर y का मान हमें 10 मिल गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 10 लिख लिया। हमें केवल 2 ही मान निकालने हैं, इससे हमारा काम बन जाता है। अब आइए हम इसी तरीके से समीकरण 2 को लेकर तालिका बनाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब इसके लिए भी हमें तालिका बना लेना है। तो यहां पर हमने समीकरण 2 के लिए भी तालिका बना ली। अब हमें फिर से वही काम करना है कि x का मान हम क्या लें ताकि y का मान हमें प्राप्त हो जाए और इस तरीके से मान लेना है कि दी गई संख्या हमारी 5 से डिवाइड भी हो जाए। तो क्या ले सकते हैं, क्या हम x का मान 3 रख सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो क्या है, 46 माइनस 7 गुणित x की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है और बटे में हमारा 5 ज्यों का त्यों।
तो 46 माइनस 7 कितना होता है 21 और बटे कितना होगा 5 होगा। अब 46 में से हमारा 21 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो 25 मिला और बटे में हमारा 5 है तो 5 एकम 5 पचम 25। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ सर 5 प्राप्त हो गया। अब हम x का ऐसा कौन सा मान रखें ताकि 5 से कट जाए और y का मान प्राप्त हो जाए। तो क्या हम यहाँ पर माइनस का 2 रख सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। 46 माइनस 7 गुणा माइनस का 2 और बटे में कितना चल रहा है हमारा 5 चल रहा है। अब यहाँ देखिए 46 और माइनस माइनस हमारा प्लस होगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और बटे में कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो 6 और 4 कितना होगा सर 10 हो जाएगा और 4 और 1 5 और 1 हासिल की 6 तो कितना प्राप्त हुआ 60 प्राप्त हुआ। अब 60 में हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 12 60 तो 12 पंचे 60। तो x का मान हमने क्या रखा इस बार हमने x का मान -2 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हो गया सर 12 प्राप्त हो गया। अब हमें ग्राफ बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरण की तालिका बनाने के बाद अब हम ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने एक ग्राफ को खींचने की कोशिश की है। तो याद रखना यह हमारी क्षैतिज रेखा होती है और यह हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। जहां पर क्षैतिज रेखा एवं ऊर्ध्वाधर रेखा प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो वहां पर हमारा मूल बिंदु मीन्स 0 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए x अक्ष हमारा धनात्मक अक्ष कहलाता है तो यहाँ पर हमें धन के मान प्राप्त होंगे इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूं 1 2 3 4। y अक्ष भी हमारा एक धनात्मक अक्ष होता है इसलिए हमें यहाँ पर धन के मान लेने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारा समान होना चाहिए। यदि आपका अंतर समान नहीं होता है तब आपका ग्राफ गलत हो सकता है। तो आपको स्केल की सहायता से इनके बीच का अंतर समान रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x डैश हमारा ऋणात्मक अक्ष होता है इसलिए यहाँ पर हमें -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार के मान प्राप्त होंगे। और यह भी आपको याद रखना है कि गिनती हमें 0 से ही शुरू करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने y का मान बड़ा क्यों लिया है अर्थात y अक्ष को बड़ा क्यों लिया है। तो हमें तालिका के अनुसार ही ग्राफ की रचना करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y का मान हमारा दोनों तालिकाओं में सबसे बड़ा है जो 12 तक जाता है और बाकी सभी मान हमारे छोटे हैं इसलिए हमने अन्य अक्षों को y अक्ष की अपेक्षा छोटा लेने की कोशिश की है। अब आइए हम दिए गई तालिका के अनुसार इन मानों को इस ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो पहला क्या दिया है x अक्ष पर हमें 3 लेना है। तो x अक्ष पर 3 कहां मिलेगा तो x अक्ष पर 3 हमारा यहां पर मिल जाएगा और y अक्ष पर हमें 5 चाहिए है। देखिए x का मान 3 और y का मान 5 तो दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे। तो 3 हमारा यहां हो जाएगा और 5 हमारा यहां हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको यहां पर मिला लेना है। तो यहां पर हमारा 3 हो गया और यहां से हमारा 5 हो गया। तो यहां पर जो पॉइंट मिला इस पॉइंट के लिए हमें यहां पर लिख देना है क्या मिला। तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर हमें 5 प्राप्त हुआ तो हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर फिर से आपको देखना है तालिका के लिए दूसरे बिंदु की बात करें तो x का मान -4 और y का मान +10 है। तो x का मान -4 हमें x डैश अक्ष पर मिलेगा जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और y का मान 10 कहाँ मिलेगा तो y का मान धन का है इसलिए धनात्मक अक्ष पर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें 10 मिल गया और यहाँ पर हमें 4 मिल गया। तो आइए हम उस पॉइंट तक
इस पॉइंट से जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ मिलने वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर जो मिलने वाला पॉइंट है वो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 10। इस तरीके से हमें जो दोनों पॉइंट मिले हैं इन्हें आपस में हमें एक रेखा के द्वारा मिला देना है। तो इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। अब चूंकि आपको याद रखना है कि दी गई रेखा किस समीकरण की है, तो समीकरण को भी हमें इस पर लिख देना है। यहां पर देख सकते हैं यह जो रेखा है 5x + 7y = 50, इस समीकरण की रेखा है, तो हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे कि 7x + 5y = 50। तो यहां पर हमने इस रेखा का नाम दिया कि यह रेखा इस समीकरण की रेखा है। अब हमें तालिका नंबर 2 की सहायता से मानों को दर्शाना है। तो तालिका 2 में x का मान क्या दिखाई दे रहा है, सर 3 है, और y का मान कितना है, 5 है। दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि 3 हमारा यहां प्राप्त हो रहा है और 5 हमारा यहां प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमें फिर से वही पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट पर पहले रेखा थी। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान -2 है और y का मान क्या है, 12। तो x का मान माइनस होने के कारण हमें यह ऋणात्मक अक्ष पर मिलेगा और y का मान प्लस होने के कारण यह हमें y अक्ष पर मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं हम कि -2 हमारा यह है और प्लस का 12 हमारा यह है, जो कि हमें यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो हमें इस पॉइंट का नाम दे देना है। तो क्या मिला, तो x अक्ष पर हमें -2 मिला, तो हम यहाँ पर -2 लिख देंगे और y अक्ष पर हमें 12 प्राप्त होता है। अब इसे हमें स्केल की सहायता से मिला देना है। तो एक हम इन पॉइंट से होकर जाने वाली एक रेखा इस तरीके से खींच लेते हैं। यह रेखा हमारी किस समीकरण की है, तो यह रेखा हमारी समीकरण नंबर 2 की है और समीकरण नंबर 2 कौन है, 7x + 5y = 46। तो हमें इस पर यह लिख देना है, कितना लिख देना है कि 7x + 5y = 46। तो इस तरीके से हमें यहां पर चीजों को लिख देना है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर या जिस बिंदु पर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, हमें उस पॉइंट पर खड़ा होना है और वहां से दिए गए मानों को मिला देना है डैश डैश करके। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर हमें इस तरीके से मिला दिया और यहां पर हमने इस तरीके से पॉइंट को मिला दिया। तो यहां पर दोनों रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं। तब हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, अतः करके हम लिखेंगे कि अतः दोनों ग्राफ बिंदु 3, 5 पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, तो याद रखना पहला वाला मान हमारा x कहलाता है और दूसरा वाला हमारा मान y कहलाता है। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 3 रुपए, तथा एक कलम का मूल्य y था और y का मान यहां पर क्या है, 5, तो 5 रुपए है। अब हम देखते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। क्या यह मान हमारे सही है या गलत है। तो यह दिए गए समीकरण 5x + 7y
या 7x प्लस 5y को संतुष्ट कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त मान एकदम सही होंगे। तो जैसे कि हमारा समीकरण क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान हमें क्या मिला, पेंसिल का मूल्य क्या मिला, 3, अर्थात x का मान कितना मिला, 3, और y का मान हमें कितना मिला, 5। अब इन दोनों मानों को हम समीकरण में रखने वाले हैं। तो यहां देखिए 5 गुणा x का मान कितना है, 3, प्लस 7 गुणा y का मान कितना है, 5, बराबर में कितना है, 50। अब इसको हल कर लेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15, और 7 पौने कितना हो जाएगा, 35, और बराबर में कितना है, 50। अब इसको हल करेंगे तो 35 और 15 कितना होता है, 50, बराबर 50, अर्थात समीकरण हमारा संतुष्ट होता है। तब हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा निकाले गए पेंसिल एवं कलम के मूल्य एकदम सही है, इसलिए हमारा ग्राफ एवं दिए गए समीकरण भी सही है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, और आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट जरूर करना है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें।